HSN न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने कांग्रेस जनरल कॉन्वोकेशन से कबल छत्तीसगढ़ में पार्टी लीडरों के घरों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस लीडरों को डराना, इनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। मोहतरमा वड्रा ने ट्वीट किया, वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त गौतम अडानी पर शील कंपनियों के जरिए गबन और दीगर बहुत से संगीन इल्ज़ाम थे, लेकिन क्या आपने किसी एजेंसी को इनकी तहकीकात करते हुए देखा? लेकिन मोदी जी और इनकी एजेंसियों के गठजोड़ पर उठने वाली आवाज़ों पर क्या किया गया? दोस्तों के दरमियान इन्होंने मज़ीद कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बिला खौफ खतर मुल्क के मसाइल पर अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। कांग्रेस के इजलास में हम महंगाई, बेरोज़गारी और बदउनवानी के खिलाफ आवाज़ उठाने का अहद करेंगे। आपकी आवाज़ को दबा नहीं सकते। तेलंगाना के CMO ने मंगल को कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति BRS आइंदा MLC इंतखाबात में मुकामी बॉडी हलक़े के लिए MIM उम्मीदवार की हिमायत करेगी। प्रेस को दिए गए एक बयान में तेलंगाना के CMO ने कहा कि हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात में MLC सीट और हिमायत अलाट करने की MIM की दरख्वास्त पर गौर करते हुए BRS के सरबराह और CM KCR ने MIM की हिमायत करने का फैसला किया। CM ने कहा कि MIM को सीट अलाट करने और हैदराबाद बल्दियाती हल्के के 2 साला इंतखाबात में अपने उम्मीदवार की मुकम्मल हिमायत करने का फैसला किया। 2017 में BRS ने इस तरह हैदराबाद लोकल अथॉरिटीज़ हल्के के तहत MLC इंतखाबात के लिए MIM के उम्मीदवार और असातिज़ा के हल्के के लिए टीचर यूनियन के उम्मीदवार की हिमायत की। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 फरवरी 2022 है और कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन 27 फरवरी है। गिनती 16 मार्च को होगी। शाबान का चांद नज़र आ गया। बतारीख 22 फरवरी 2023 बरोज़ चारशंबा इक्कुम शाबानुल मुअज़्ज़िम होगी और 7 मार्च को शब बारात होगी। मरकज़ी रिवायत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बज़िमन रिवायत हिलाल माह शबानुल मुअज़्ज़िम ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद खुबुल पाशा खादरी शत्तारी मोतमदी सदर मजलिस उलमाए दक्कन आज मुनक़िद हुआ। मरकज़ी रिवायत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने ऐलान किया है कि बतारीख 22 फरवरी 2023 बरोज़ चारशंबा इक्कुम शाबान अल मुअज़्ज़िम होगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में पार्टी के नौजवान लीडर मिर्ज़ा रहमत बेग को उम्मीदवार बनाया है। मजलिस के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रहमत बेग के नाम का ऐलान कर दिया। वाज़ेह है कि हैदराबाद लोकल बॉडी MLC की सीट पर फिलहाल मजलिस से सैयद अमीनुल हसन जाफरी नुमाइंदगी कर रहे थे। इनकी मियाद ख़त्म हो रही है, जिसके पेश नज़र 13 मार्च को पोलिंग होने वाली है। इस सीट पर मजलिस के उम्मीदवार की तायीद करने का आज ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया। मशहूर गुलकार सोनू निगम चिंबूर में एक प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहे थे, तब ठाकरे के MLA के बेटे ने इनकी तकरीब में धक्का मुक्की की। इसने सोनू निगम को धक्का दे दिया। निगम के साथी फनकारों को भी मारा पीटा। इस मामले में मुंबई के चिंबूर पुलिस स्टेशन में देर रात एक केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक पीर की शाम चिंबूर में एक तकरीब का एहतमाम ठाकरे के MLA प्रकाश फातुरपिकर ने किया था। इस प्रोग्राम में सोनू निगम की लाइव परफॉर्मेंस का एहतमाम किया गया था। इस दौरान जब सोनू निगम गाना गाकर स्टेज से नीचे उतर रहे थे तो वहां मौजूद लोगों में सोनू निगम के साथ सेल्फी लेने की हौड़ मच गई थी। इसमें सोनू निगम से ठाकरे के MLA प्रकाश फातुरपिकर के बेटे स्वप्नल फातुरपिकर से धक्का मुक्की हो गई। सोनू निगम स्टेज की सीढ़ियों से नीचे गिर गए। इनके बॉडीगार्ड और टीम के कुछ फनकारों के साथ भी मारपीट की गई। इस वाक़े के बाद सोनू निगम को करीबी जैन हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। फिलहाल सोनू निगम महफूज है। GHMC के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि कुत्ते के हमले में हलाक होने वाले बच्चे के अहले खाना की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इन्होंने मंगल को GHMC दफ्तर में आला ओहदेदारों के साथ हंगामी मीटिंग की। इजलास में शहर में आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर गौर किया गया। अंबरपेट में पेश आया वाक़या दर्दनाक बताया गया। इन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि ये वाक़या GHMC की लापरवाही की वजह से पेश आया। इंकशाफ हुआ कि 30 सर्कलों में कुत्तों को पकड़ने के लिए 30 टीमें काम कर रही हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि GHMC तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा ताकि अंबरपेट जैसे वाक़यात का इयादा ना हो।
बताया गया कि इजलास में आवारा कुत्तों को गोद लेने की तजवीज़ दी गई है। इन्होंने कहा कि हम हर वार्ड में 20 कुत्ते गोद लेने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं और माहाना 600 कुत्ते गोद लेने और उन्हें खुराक देने के इक़दाम किए जाएंगे। इंकशाफ हुआ कि अब तक 4 लाख से ज़ायद कुत्तों की नज़बंदी मुकम्मिल हो चुकी है। बताया गया है कि शहर में नज़बंदी के 160 ऑपरेशन जारी है। फतेहपुर ज़िले के खगा कोतवाली इलाके में पीर की आधी रात को एक बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद इसने इसको रोड एक्सीडेंट दिखाने के लिए नाश को हाईवे के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने तहरीर की बुनियाद पर मुलजिम बेटे को गिरफ्तार कर लिया। खगा कोतवाली इलाके के कटुघन गांव के रिहायशी बच्चन सिंह 67 साल की मस्कशुदा नाश मंगल की सुबह नेशनल हाईवे 2 के किनारे से मिली। पुलिस को तहरीर देते हुए दूसरे बेटे जालिम सिंह ने बताया कि मेरा भाई संजय सिंह अक्सर वालिद बचपन पर ज़मीन लिखवाने के लिए दबाव डालते थे। वालिद के इनकार पर इसने गुज़िश्ता रात तेज़धार हथियार से हमला करके इनका कत्ल कर दिया। पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बच्चन सिंह का बेटा संजय सिंह चाहता था कि इसके वालिद ज़मीन की रजिस्ट्रेशन कराएं। बाप के इनकार पर बेटे ने कत्ल करके नाश हाईवे पर फेंक दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मादरी ज़ुबान के आलमी दिन पर मंगल को हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए मादरी ज़ुबान में मुतालिया और बात करने के फ़वाइद का जिक्र करते हुए इनकी हौसला अफजाई की। अपने मुबारकबादी पैगाम में शाह ने कहा कि जब कोई बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान में पढ़ता, बोलता और सोचता है तो इससे इनके सोच की सलाहियत, इस्तेदलाली क़ुव्वत, तज्ज़िया और तहक़ीक़ करने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए मोदी हुकूमत ने नई तालीमी पॉलिसी के ज़रिए मादरी ज़ुबान में तालीम पर जोर दिया है। ये हिंदुस्तान के सुनहरे कल की बुनियाद बनेगा। नींद की हालत में इत्तेफाकी तौर पर कुएं में गिरने वाली 80 साला मुअम्मर खातून को बचा लिया गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के मानाकंडूर गांव में पेश आया। मानाकंडूर के महले संजीव नगर की रहने वाली माधवम्मा इत्तेफाकी तौर पर मंगल की सुबह अपने ही मकान में वाक़े कुएं में गिर गई, जिसके बाद इसके अरकान ख़ानदान ने मुकामी सरपंच को इसकी इत्तला दी और सरपंच ने फायर इंजन के अमले को तलब करते हुए कुएं से खातून को रस्सियों की मदद से महफूज तौर पर निकालने में कामयाबी हासिल की। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 1 साल मुकम्मिल होने वाला है, लेकिन अब भी इसके इख्तिताम के आसार दिखाई नहीं दे रहे। अमरीकी सदर जो बाइडेन के अचानक कैफे दौरे ने भी रूस को नाराज़ कर दिया। अब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फेडरल असम्बली में एक अहम खिताब किया, जिसमें यूक्रेन जंग और अमरीका के ताल्लुक़ से अपना रुख जाहिर किया। इन्होंने कहा कि यूक्रेन को अमरीका नया शाख बनाना चाहता है। पुतिन ने साथ ही ये भी कहा कि मगरबी ताकतों की मदाखलत की वजह से हम आगे बढ़े। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।